लॉजिकल ऑपरेटर्स इन ओरेकल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी। सबसे पहले तो प्रेसिडेंसी क्या होती है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट है, एंड है और है। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी नॉट की होती है, उसके बाद एंड होता है, उसके बाद और होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? नॉट एग्जीक्यूट होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा। अगर ये दोनों साथ में ऑपरेटर आए हैं तो दैट मीन्स कि नॉट पहले होगा फिर एंड होगा। अगर तीनों ऑपरेटर दिए हुए आपकी क्वेरी में तो सबसे पहले नॉट होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा। अगर एंड और दिया है तो सबसे पहले एंड होगा, उसके बाद और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो चलो हम क्वेरी लिखते हैं। तो हमारे पास टेबल पहले से है, टेबल में ये रहा, ये वैल्यू है हमारे पास। तो दिस इज द वैल्यू और इसमें हम लोग सभी ऑपरेटर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर नॉट दिया है तो अगर फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स, ओके, फॉल्स वैल्यू है तो उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू वैल्यू दी है तो उसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये नेगेशन करता है, ओके, इट विल बी परफॉर्मिंग द नेगेशन। नेगेशन मीन्स फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देता है वैल्यू, 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। दैट इज द। और एंड जो है, अगर ऑल द रिजल्ट्स, ऑल द इनपुट्स आर 1, दैट इज अ ट्रू। अगर ऑल इनपुट्स ट्रू हैं देन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर सभी इनपुट अगर ट्रू है देन रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू है। इफ ऑल इनपुट आर फॉल्स देन रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, एल्स ट्रू आएगा। तो अगर और ऑपरेटर दिया है और उसमें सभी इनपुट अगर फॉल्स है देन रिजल्ट फॉल्स आएगा, एल्स क्या आएगा? ट्रू आएगा। दैट मीन्स कि अगर एक भी रिजल्ट हमारा ट्रू आता है, एटलीस्ट 1 इनपुट्स आर ट्रू, देन आउटपुट इज अ ट्रू। और एंड में अगर एटलीस्ट 1 इनपुट इज अ फॉल्स देन आउटपुट इज अ फॉल्स। तो इसको हम लोग अभी क्वेरी के बेसिस पे सीखेंगे। तो चलो एक क्वेरी लिख देता हूं मैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, वेयर एम्प्लॉई, पहले सैलरी ले लेते हैं। सैलरी इज इक्वल टू 6000 एंड, तो ऑपरेटर कौन सा है? एंड है, एंड। और हमारे पास दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट है? सैलरी है। सैलरी के बाद डिपार्टमेंट ले लेते हैं। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। तो HR हम लोग ने कैपिटल में लिखा होगा तो यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो सैलरी इज इक्वल टू 6000 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, हर एक रो में कंपैरिजन होगा, एवरी रो शुड बी कंपेयर। तो इसमें सैलरी है 6000 नहीं है, नहीं है तो ये फॉल्स आ गया। अगर एक भी रिजल्ट हमारा एंड ऑपरेशन में फॉल्स आ जाता है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। दैट मीन्स कि ये जो रो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। देन सेकंड रो में जाएगा, सेकंड रो सैलरी 5000, ये भी नहीं आएगा। सैलरी 6000 है एंड ये तो ट्रू हो गया। एंड डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? HR होना चाहिए। HR है नहीं है तो ये भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो 6000 कहीं पे है, सैलरी नहीं है और जगह पे। तो इसमें एंड ऑपरेशन में कोई भी रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखो कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, HR की जगह अगर हम IT करेंगे, ओके, देयर विल बी IT। तो सबसे पहले सैलरी चेक होगी, जिसकी सैलरी 6000 है तो 6000 किसकी है? तो इसकी है। एंड होना चाहिए, राइट। तो दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो भी ट्रू होना चाहिए। डिपार्टमेंट IT है तो IT डिपार्टमेंट है, तो ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं सभी के सभी अगर ट्रू होंगे तभी ये रो रिटर्न करेगा, मीन्स सिलेक्ट क्लोज रिटर्न करेगा। तो इस केस में ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा, ओके। तो जो भी सिलेक्ट क्लोज में लिखा है वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो सिलेक्ट क्लोज में 4
डेविड आईटी और 6000 रिजल्ट आ गया। अगर मैं और लिखता हूँ, राइट, और का मीनिंग क्या है, अगर 6000 है, 6000 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ये 5000 लिख देते हैं। जहां पर भी 5000 है ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। इस रो में देखो 5000 है, नहीं है, तो डिपार्टमेंट चेक करेंगे, डिपार्टमेंट आईटी है, नहीं है, तो दोनों नहीं है, इसलिए ये रो नहीं लेंगे हम लोग, राइट। अब नेक्स्ट रो में जाएंगे, 5000 है, यस देयर इज अ 5000, तो 5000 है तो डायरेक्टली ये रो ले लेंगे हम लोग, दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट को चेक ही नहीं करेंगे, बिकॉज के और कंडीशन में अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो पूरा ट्रू हो जाता है, पूरे ट्रू में जो भी रिजल्ट हमने सिलेक्ट क्लोज में लिखा है वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है 5000, तो 5000 है तो ट्रू हो गया, तो ये हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देन 5000 नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट, अभी डिपार्टमेंट चेक करेंगे, डिपार्टमेंट आईटी है, यस आईटी है, तो ये भी रो हमारा रिटर्न करेगा, बिकॉज एक तो ट्रू होगा ना, तो दोनों में से एक ट्रू हो जाना चाहिए। तो 6000 5000 है कहीं पे, नहीं है, आईटी है कहीं पे, नहीं है, तो डेट मीन्स कि ये 3 रो हमारा रिटर्न करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट किया, टू फाइनेंस आईटी 5000 जिसमें होगा वो आएगा। अगर 5000 नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, डिपार्टमेंट देखेंगे वेयर क्लोज में। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो रिजल्ट आ रहा है मुझे, ओके, ये जो रिजल्ट आ रहा है, तो इसका जब भी रिजल्ट ट्रू आएगा तो हम लोग इसके आगे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ओके। तो नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये रिजल्ट नहीं आएगा, इसका जो रिजल्ट अभी ये आया था, इसके अलावा जितने भी रो है सब डिस्प्ले हो जाएंगे अगर इसके आगे नॉट लगा देंगे तो हम लोग। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद सही, तो 1 एलिस और HR आया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नल वाला जो है ना वो नहीं आया है, राइट, क्योंकि नल को हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे और अगर हम लोग लिखेंगे, और डिपार्टमेंट इज नल, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारा रिजल्ट में नल भी आ जाएगा, क्योंकि नल को हम लोग डायरेक्टली ऐसे नॉट और इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और कंडीशन दो या फिर एंड कंडीशन दे के इसका जो रिजल्ट आएगा, व्हाट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन में हम लोग डिपार्टमेंट को चेक करें कि नल है या नहीं। तो नॉट कंडीशन और ये, तो जब ये सभी ट्रू होंगे, ये सब ट्रू हो जाएगा, तब वो रो की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो दिस इज अबाउट एंड और एंड नॉट कंडीशन। तो नॉट कंडीशन जरूरी नहीं कि ऐसे दे, तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि नॉट सैलरी इज इक्वल टू 5000, जिसकी सैलरी 5000 है, अगर नॉट नहीं लेते हैं, ओके, वेयर सैलरी इज इक्वल, अगर नॉट नहीं लेते हैं सैलरी इज इक्वल टू 5000, तो इन दोनों की सैलरी 5000 है, अगर यहाँ पे आगे नॉट लगा देंगे दैट मीन्स कि ये 2 रिकॉर्ड के अलावा जितने भी रिकॉर्ड है सब आ जाएंगे, तो सैलरी नॉट इज इक्वल टू 5000, तो ये सभी रिकॉर्ड हमारे आ गए, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो नॉट देन हमारा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखें, ओके, सैलरी तो चल जाएगा, अभी डिपार्टमेंट चेक करते हैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, यहाँ पे HR लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पे HR लिखूंगा और यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लगाया है, अब देखना, डिपार्टमेंट, तो HR वाले आ गए सभी ना। अगर यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगा और मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो क्या आएगा, नल वाली वैल्यू आएगी, चेक करो, तो नल वाली वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज कि नल को हमको नॉट से कंपेयर नहीं कर सकते और इज इक्वल टू से भी नहीं कर सकते, राइट। अगर उसको कंपेयर करना होगा तो इज नल और इज नॉट नल से कंपेयर हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब सैलरी की बात हम लोग ने की थी, सैलरी सिलेक्ट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको अलग से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर
सैलरी इज इक्वल टू 5000। जब 5000 मैंने लिखा था तो इसमें देखो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, एम्प्लॉई नॉट, ओके यहाँ पे जाओ, तो ये 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। जब हम इसके आगे नॉट लगाएंगे तो इन दोनों के अलावा सभी आने चाहिए, तो इसमें आ जाएंगे, राइट। तो इसमें नल वाले वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट में है, अब ये डिपार्टमेंट को हम लोग इसका जो कंडीशन है, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इसके एग्जीक्यूट में एचआर वाले आ गए, नॉट एचआर वाले नल भी है, तो नल वाला नहीं आएगा इसमें रिकॉर्ड, राइट। तो इसमें नल वाला नहीं आएगा, लेकिन इसमें नल वाला आ रहा है। तो ये दोनों का कंपैरिजन आप याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट है, एंड है और है। प्रेसिडेंसी किसकी हाई है, किसकी लो है। और लास्ट में हम लोग ने देखा था कि द डिफरेंस बिटवीन, कैसे हम लोग नॉट को कंपेयर करेंगे, नल की वैल्यू कब आएगी कि नल की वैल्यू कब नहीं आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।